आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूविंग सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर की बीच की जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है उसके बारे में। तो देखो, यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे कोई सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जर्वर रखा हुआ है। ऑब्जर्वर यहाँ पे रखा हुआ है। अब अगर ये दोनों मूव करते हैं तो मूव करने की दो डायरेक्शन हो सकती है। क्या हो सकती है कि मान लो ये इधर मूव करे तो ये भी इधर मूव करे, ठीक है, पहला केस बन गया, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और दूसरा केस ये हो सकता है कि ये इधर मूव करे और ये इधर मूव करे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। और तीसरा केस ऐसा भी बन सकता है कि ये इधर मूव करे और ये भी इधर मूव करे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो तीन केस क्या बन रहे हैं जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर कहाँ मूव करेंगे। पहला केस बन रहा है इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, इन सेम डायरेक्शन। दूसरा केस बनता है जब दोनों कहाँ मूव करेंगे, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन के भी दो डिफरेंट केस बन रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन के दो डिफरेंट केस क्या बन रहे हैं, वो पहला बन रहा है कि टुवर्ड्स ईच अदर। पहला केस बन रहा है टुवर्ड्स ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, देखो ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन तो दोनों की अपोजिट है, लेकिन कहाँ है, टुवर्ड्स ईच अदर। सोर्स और जो ऑब्जर्वर है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। और दूसरा केस जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका अवे फ्रॉम ईच अदर। अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जब मूव करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला केस डिस्कस करते हैं, इन सेम डायरेक्शन। तो पहले केस के लिए क्या लिखूंगा मैं, पहला केस डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। पहला केस ये हो गया कि मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पे सोर्स है, ठीक है। अब ये देखो, सोर्स मान लो आपका इधर मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर जो है वो इधर मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या था हमारा, जनरल फॉर्मूला मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ये अपना जनरल फॉर्मूला था, वी एफ नॉट इज इक्वल टू, जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो होगी वी अपॉन वी, प्लस माइनस ऊपर ऑब्जर्वर की स्पीड, माइनस प्लस नीचे सोर्स की स्पीड, ठीक है। और वी है स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय एफ एस, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, और ये है एफ नॉट, जो फ्रीक्वेंसी किसको सुनाई देगी, अपने ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, ठीक है। चलो ओके, तो अब हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। ऑब्जर्वर की स्पीड वी ओ मान लेते हैं, सोर्स की स्पीड वी एस मान लेते हैं। तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो होगी एफ ओ, ठीक है, v अपॉन वी स्पीड ऑफ साउंड। अब देखो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर कर रहा है सोर्स के पास आने की कोशिश, ठीक है। सोर्स के पास आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब अगर सोर्स रुका हुआ होता, अभी के लिए मैं ऑब्जर्वर को देख रहा हूँ तो सोर्स की मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑब्जर्वर को मैं देख रहा हूँ तो ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर को साउंड कैसी सुनाई देगी, तेज। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बढ़ाने की कोशिश करेगा तो प्लस वी नॉट, बढ़ाने की कोशिश करेगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी बढ़ेगी ना। अगर ऑब्जर्वर इस क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज कब होगी, जब प्लस आएगा। अब सोर्स को देखूंगा, सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। जब सोर्स को देखूंगा तो सिर्फ सोर्स को ही देखूंगा, ऑब्जर्वर की मोशन का फर्क नहीं काउंट करूंगा। तो सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, यानी कि सोर्स इस वैल्यू को घटाने की कोशिश कर रहा है। सोर्स चाह रहा है कि मैं इतना दूर चले जाऊं, दूर जाता रहूं, ताकि इस ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी क्या हो, कम सुनाई दे। तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस आएगा क्यों, क्योंकि अगर नीचे प्लस आएगा तभी तो ये क्वांटिटी कम होगी। देखो आपको इस क्वांटिटी को क्या करना है, कम करना है। जैसे आपको बढ़ाना था तो ऊपर प्लस लिखा, अगर कम करना है तो नीचे प्लस आएगा ना, तो नीचे आ जाएगा प्लस वी एस और लिखेंगे एफ एस। ये तो हो गया पहले केस में क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है, दूसरे का पहला केस, कि दोनों क्या करें, टुवर्ड्स ईच अदर मोशन करें। कि मान लो ये ऑब्जर्वर है, वीओ स्पीड से इधर जा रहा है, ये सोर्स है, ये वीएस स्पीड से इधर आ रहा है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के लिए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एफ नॉट जो आएगा वो आएगा वी अपॉन वी। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स के पास जा रहा है, इसका मतलब ऊपर तो प्लस ही आएगा,
प्लस वी हो गया, क्योंकि ऑब्जर्वर चाहता है कि ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऊपर प्लस आएगा। अब नीचे क्या आना चाहिए, सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। अब अगर सोर्स देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो ये क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई सुनाई देगी ऑब्जर्वर को। तो इस क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए नीचे माइनस लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ेगा ना अगर इस क्वांटिटी को बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर को छोटा करने के लिए माइनस वी एस लिख दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एस से। तो ये हो गई दूसरे केस में अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब दूसरे का सेकंड केस डिस्कस करते हैं। तो दूसरे का सेकंड केस क्या है, दूसरे का सेकंड केस है कि भैया ये भी दूर चला जाए, यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो वीओ स्पीड से इधर जा रहा है और सोर्स जो है वो वीओ स्पीड से इधर जा रहा है, सॉरी वीएस स्पीड से, सोर्स की स्पीड वीएस। तो अब इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, v अपॉन वी, जनरल फॉर्मेट। अब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को घटाने की कोशिश कर रहा है। अगर सोर्स से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी तो घटाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ऑब्जर्वर तो माइनस आ जाएगा, ऊपर माइनस आएगा तभी तो ये क्वांटिटी घटेगी। और सोर्स जो है वो भी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, इसका मतलब सोर्स भी इसको कम सुनाई देगा। सोर्स भी चाहता है कि इसको ऑब्जर्वर को ये फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे, इसलिए तो सोर्स भी दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो सोर्स भी इस क्वांटिटी को घटाने की कोशिश कर रहा है। अगर सोर्स घटाने की कोशिश कर रहा है तो नीचे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, तो प्लस वी एस आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय एफ एस, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ठीक है, नीचे वी एस क्यों आया प्लस में, पता है आपको, क्योंकि देखो अगर मुझे इस क्वांटिटी को, मान के चलो ये वाली क्वांटिटी है अपने पास में, इस क्वांटिटी को क्या करना है, मुझे कम करना है। ठीक है, लेट्स से मुझे इस क्वांटिटी को कम करना है, इनको हटा देता हूँ अभी मैं। इस क्वांटिटी को क्या करना है, मुझे कम करना है, एफ नोट को कम करना है। अगर एफ नोट को कम करना है और सिर्फ वी एस को वेरी कर सकता हूँ मैं, तो वी एस को वेरी क्या करूंगा मैं, वी एस को यहाँ पे अगर ऐड कर दूंगा इसमें, यानी कि वी एस को या तो मैं प्लस कर सकता हूँ या माइनस कर सकता हूँ। अगर मैं इस पूरी की पूरी क्वांटिटी में वी एस को प्लस कर दूं तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो एफ नोट घट जाएगा। जैसे अगर मैं इस वी एस को माइनस कर दूं तो नीचे वाली वैल्यू वी से कम हो जाएगी, यानी कि एफ नोट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वी एस क्या करूंगा, प्लस करूंगा जब मुझे एफ नोट को घटाना होगा। तो ये आ गया अपना तीसरा केस। तो तीसरे केस में भी हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर लिख लिए। तो ऑल एंड ऑल जो रिजल्ट निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ यही निकलता है कि आपको जनरल फॉर्मूला आना चाहिए, याद होना चाहिए, जो कि इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया, ऊपर नीचे दोनों तरफ साउंड की स्पीड, प्लस माइनस, ऊपर ऑब्जर्वर की डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, नीचे सोर्स की, ऊपर ऑब्जर्वर की नीचे सोर्स की स्पीड। ठीक है, तो करेक्ट है बिल्कुल ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेस पे हमने सारे केसेस को पढ़ लिया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।